मेरे प्यारों, क्या सुबह का वक्त आपको कैसे लगा? यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रतिबोर परमेश्वर की अनुग्रह ताजा है। नया दिन के लिए नया अनुग्रह है, नया आशीषें, नए वादाएं। प्रतिदिन परमेश्वर नए आशीषों को देता है। प्रभु को चेक कर देखना। आपको ये नहीं कहना कल प्रार्थना किए वही यीशु है ना, कल प्रभु की उपस्थिति में आए वही यीशु है ना। प्रतिदिन उसकी अनुग्रह ताजा है, प्रतिदिन प्रभु भी ताजा है। अच्छा से अध्ययन करने के द्वारा प्रतिदिन हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह ताजा ताजा रूप में महसूस करेंगे। हमारी आत्मा में यीशु को, आत्मा को ताजा के रूप में देखें। इसलिए नए नए बातों को करने के लिए प्रभु ने वादा किया है। आज परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय का 14 वचन कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाते जाऊंगा। मेरा बेटा आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। मेरी बेटी मैं तुम्हें आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। प्रभु हमें आशीष दे के बढ़ाने में बहुत ही प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रभु वादा करता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ज्ञान का चाहिए तो प्रभु उसमें बढ़ाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं उसको परमेश्वर आशीष दे के बढ़ाने वाला प्रभु है। यदि आप काम करते हैं, जिस जहां पर आप काम करते वहां पर सबों के बीच में पदोन्नति दे के उच्च स्थान में रख के प्रभु आशीष देने वाला है। यदि आप सेवा करते हैं उस स्थान में परमेश्वर आपको उच्च स्थान में रख के आत्माओं को बढ़ा के और आपकी सेवा की सीमाओं को बढ़ाने वाला प्रभु है। यही प्रभु की इच्छा है। 1978 में जैसे ही हमने सेवा किया था परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन 1980 में ही परमेश्वर पहले एक स्थान को हमारे लिए दिया। आधा एकड़ जमीन, उसी में 3000 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के लिए एक भवन को बनाने के लिए प्रभु ने हमें आदेश दिया। 1900 के शुरुआत में ये बहुत बड़ा विस्तार काम था, क्योंकि 3000 लोगों को बैठाने के लिए एक भवन बनाना हमारे लिए बस की बातें नहीं थी। तो हमने परमेश्वर के लिए उन काम के लिए धन्यवाद दिया। तो परमेश्वर ने हमें फिर से वादा किया, मैं तुम्हें फिर से बढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर ने कहा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा में सब जगह में मैं तुम्हें फैलाऊंगा। प्रभु जमीन देने के लिए वादा किया। मैं आश्चर्य किया, प्रभु की वादा के लिए विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद दिए। और जैसे ही हमने आराधना शुरू की और प्रभु का भवन जहां बना था चारों दिशा में परमेश्वर हमारे लिए जमीन को बढ़ाए। आगे पीछे सब जगह में प्रभु अपनी सीमा को बढ़ाया और जमीन को दिया। यही से प्रभु प्रसन्न था। हमने सोचा वही बहुत है, लेकिन और प्रभु ने जमीन को दिया, प्रभु का भवन बनाए और 50,000 लोग बैठ के प्रभु को स्तुति करने के लायक भवन को बना के प्रभु ने दिया। प्रभु का विचार है, प्रभु इससे प्रसन्न रहते हैं हमारी सीमाओं को बढ़ाने में। प्रभु इससे प्रसन्न है। आपका बिजनेस की सीमाओं को बढ़ाने वाले, आपकी सेवा की सीमाओं को प्रभु बढ़ाने वाले हैं। आप जो कुछ कार्य करते हैं प्रभु कहता, आशीष दूंगा और तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा। कुछ लोग अपने आप को बढ़ाने में कोशिश करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं। इस प्रकार की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर वादा नहीं करता है। परमेश्वर हमें आशीष देख के बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज के दिन में हे परमेश्वर, मेरे काम में, मेरे जीवन में आशीष को दे के तू बढ़ाना। यदि आप पढ़ते हैं तो ज्ञान की बढ़ोतरी को प्रभु देंगे। बल में, ज्ञान में, बुद्धि में, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहते हैं? क्या किस बातों में आपके आशीष की बढ़ोतरी चाहिए? खानदानी की आशीष किन बातों में चाहिए? परमेश्वर से मांगिए। प्रभु कहता, मैं निश्चय आशीष दूंगा। खानदानी आशीष को भी बढ़ाने के लिए प्रभु कहता, अपने हृदय पर हाथ रख के हम कहेंगे, हे प्रभु तूने कहा मैं आशीष दे के तुझे बढ़ाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, तू मुझे आशीष दे के बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तू हमें आशीष दे के बढ़ाता है। मैं विश्वास करता हूँ अद्भुत कामों को चाहते। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके
हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।